प्रेत योनि में बड़ा तड़पना पड़ता है प्राणी को। सबसे कठिन जो मनुष्य के लिए योनि है वो प्रेत योनि है, क्योंकि प्रेत योनि में सिर तो घड़े के समान होता है और पेट तंबू के समान होता है, लेकिन सिर और पेट को जोड़ने वाली जो गर्दन होती है इसमें छिद्र सुई की छेद के बराबर होता है। जैसे छोटे छेद वाली शीशी को आप नल के नीचे लगा दो तो पानी भरेगा क्या अगर तेजी से पानी गिरा। उसी प्रकार से तड़पता हुआ, भूख प्यास से तड़पता हुआ प्रेतात्मा जब पानी के लिए प्यास से तड़पती है तो पानी पी नहीं सकती, क्योंकि उसका छिद्र बहुत छोटा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है और जिस जंगल में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है उसी के पास वाले वृक्ष में एक घड़ा लटका दिया जाता है और उसके नीचे एक छेद करके उसमें धागा बांध दिया जाता है, ताकि एक एक बूंद टपकती रहे और उससे वो अपने जिगर को ठंडा करता रहे। तो गिरऊ पापी भयंकर, भयानक भूत हुआ। भूत भी अलग अलग वृत्ति के होते हैं। एक प्रेत वो भी था जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी मुलाकात हनुमान जी से करा दी। भूत भी सतवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन ये भयंकर भूत था। गिरऊ पापी भयंकरा और बिंदे भक्त साचो ही गिरऊ पापी भयंकरा। पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी जो चंचला थी, जिसे कुमार्ग में उसने लगाया था, वो अपने पुत्रों और परिवार के साथ में उसी घर में बहुत काल तक निवास करती रही। मृते भरतरि तस्मिन् वै दुराचारे थि बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रैः चिरकालम विमूढ़धि। इसे भी विमूढ़धि कहा गया कि पति तो नरकगामी हुआ ही था, पर पत्नी को पति के कहने पर कुमार्ग नहीं जाना चाहिए। मंदोदरी को देखो, तारा को देखो, पति कुमार्गगामी होने पर भी पत्नी ने बार बार अपने पति को समझाया, और जब वो मर गया तो रामचरितमानस में देखना कि मंदोदरी ने रावण को क्या कहा, मैंने तुमसे पहले ही समझाया था कि राम मनुष्य नहीं है, तुमने मेरा कहा नहीं माना, उसका परिणाम तुमने ये पाया है। ऐसा नहीं कि उसके कहने से कुमार्ग पर चली गई, ये कोई आदर्श रास्ता नहीं कि उसने ऐसा किया था तो हम भी कर लें। इसलिए इसका जीवन एक अलग बताया गया। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे थे बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रैः चिरकालम विमूढ़धि। उसी घर में चिरकाल तक रही। और उसके बाद में उसके गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जैसे लोग नहीं बस में एकत्र यात्रा करते हैं, तो वह भी तीर्थ यात्रा करते हुए बहुत और उस क्षेत्र में जाकर के संयोगवश वहां पर शिव पुराण की कथा एक ब्राह्मण देवता कह रहे थे, और उसने उस कथा को श्रवण किया। साथ में आने वाले तीर्थयात्रियों को छोड़ दिया। जैसे यहाँ भी ऐसे कई लोग हमको बताया किसी ने कि महाराज हम आए तो थे साथियों के साथ में, सुना आपकी शिव कथा है, इसलिए हमने उनके साथ में कहा तुम जाओ, हम तो रुक करके कथा सुनेंगे। कथा सुन रहे हो। तो इस प्रकार से वह भी कथा में उसने लोगों को छोड़ दिया और उसने कथा सुनी। कथा में जो ब्राह्मण देवता शिव पुराण सुना रहे थे उसमें बता रहे थे कि जो नारी कुमार्गगामी हो गई हो, जो नारी भक्ति का आश्रय ग्रहण न करती हो, जो विषय भोगी होने के कारण पतिव्रत धर्म का परित्याग करके पर पुरुष के संभोग निरत हो जाती हो, उससे बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती हैं। उन यातनाओं का वर्णन आप खुद पढ़ लेना, मैं कर नहीं सकता। बड़ी भयानक यातनाओं को श्रवण करने के बाद में चंचला घबरा उठी, रोने लगी। तो क्या ये यातनाएं मुझे भोगनी पड़ेंगी? सब ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी कि महाराज जो जो आपने नारी के अवगुण कहे हैं वो अवगुण मेरे अंदर विद्यमान है। मैंने जो पाप किए हैं उन पापों का मैं उल्लेख नहीं कर सकती। अश्वमेध शतम कृत्वा
गंगा स्नात्वा शतम समाः ना शुद्धिर जाए तो प्रायो मत पापस्य गरीयसा। अश्वमेध शतम कृत्वा, मैं भले ही सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लूं और गंगा स्नात्वा शतम समाः, एक बार तो क्या मैं काशी में जाकर के 100 बार भी मैं गंगा स्नान कर लूं तो भी ना शुद्ध जाए तो प्रायो मत पापस्य गरीयसा। फिर भी मैंने जो बड़े गहनतम पाप किए हैं उनसे मेरी विशुद्धि होना संभव नहीं है। ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गई। ना तो मेरे पास में अर्थ है, न संग्रह है, कुछ भी नहीं है। आप कृपा करके एक बार हमें महापुराण, शिव महापुराण सुना सकते हैं क्या? ब्राह्मण बड़े दयालु वृत्ति के थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम संविधा रोज ले आया करो, पुष्प तोड़ लाया करो, वेल्लो पत्र लाओ, शमी पत्र लाओ। आज माता जी आई एक हमें देखो फूल दे गई और शमी पत्र दे गई। शमी पत्र मतलब 100 विल्लो पत्र आप चढ़ाओ और शमी पत्र का एक पत्ता भी आप रख दो तो भगवान विश्वनाथ जी उस पर रीझ जाते हैं। बहुत मात है। इसलिए यहाँ पर जो है ना विल्लो पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन विल्लो पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तीनों पत्ते सुरक्षित छिद्र रहित होने चाहिए। और जब चढ़ाएं तो प्रारंभ का डंठल तोड़ दें, क्योंकि जहाँ से तोड़ा जाता है वहाँ गारी स्थिति हो जाती है। उसमें आप देखते होंगे एक रस निकल आता है, वो रस उसका पापमयी वृत्ति का होता है, उसे हटा देना चाहिए और विल्लो पत्र को ही चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाते समय एक ही और ध्यान रखना कि हमें ये पता नहीं होता है कि हम ऐसे चढ़ाएं विल्लो पत्र को या ऐसे चढ़ाएं। तो कैसे आपको पता लगेगा? आप वृक्ष के पास जाओ और वृक्ष ने पत्तों को जैसा कर रखा हो उसी स्थिति में उन्हें देवता के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो विल्ल वृक्ष में आपने पत्ते को देखा कैसा रहता है? उल्टा रहता है। इसलिए आप सीधा नहीं चढ़ाएंगे, जैसा रहता है उसको वैसा ही चढ़ाओ, आप ऐसे चढ़ाओ। और अगर आप बीज के पत्ते में ओम, दाएं बाएं में नमः ओम और उसके बाद में नमः और शिवाय लिख दो, फिर तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पर वो चंदन होना चाहिए घिसा हुआ, खुद चंदन घिसो, मलयागिरी चंदन जो घिसने वाला लकड़ी का होता है, और उसमें केसर मिलाओ और बड़ी श्रद्धा के साथ में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनको अपने पास में रख लो पवित्र जगह पर, और एक एक पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अच्छे ढंग से करके अगर आप 101 पत्र पूरे श्रावण भर चलाओ तो मैं गारंटी देता हूं कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से सारे दुख आपके नष्ट हो जाएंगे और विश्वनाथ जी का दर्शन भी आपको प्राप्त होगा पूरे श्रावण के महीने में। और ये तो बड़ा दिव्य महीना है, पुरुषोत्तम मास। और ओम नमः शिवाय का जप